हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार और सभी बच्चों का एमपी बोर्ड क्रैक एग्जाम में वेलकम है। मुझे आशा है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा रहे होंगे। हमने पिछले लेक्चर में 3.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कर लिया था। इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन हैं हम पूरे करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ही क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? दो संख्याएं। क्या हम दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। कैसे करेंगे देखिए। तीसरे का पहला, तो माना प्रथम संख्या x है, दूसरी संख्या y है। प्रथम संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में बोला है उस हिसाब से हम करते चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। इसमें पहले ही यही लाइन में दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस का 26, x माइनस का y बराबर 26। 26 दिया है कि 18 दिया है? 26 दिया है। समीकरण 1 दिया है। इसको मैंने क्या किया, समीकरण 1 दिया है। आप दूसरी लाइन को पढ़ेंगे तो उसमें दिया है एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या है तो दूसरे की 3 गुनी है। तो एक संख्या यानी x माना है मैंने, x, तो दूसरी संख्या मैंने y माना है। उसमें बोला है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। इसका मतलब है कि यहाँ समीकरण बनाने के लिए, मेरे को बराबर दर्शाने के लिए इस संख्या को 3 गुना नहीं करूँगा मैं, फिर इस संख्या को 3 गुना करना पड़ेगा। इसको 3 गुना करेंगे तो बराबर क्या करेंगे, फिर ना 3 गुनी हो जाएगा। इसको मैंने समीकरण तो दिया। अब यहाँ देखेंगे आप लोग, तो x का मान क्या होगा, 3y आ जाएगा। यहाँ से हमें x का मान 3y आ गया, तो यहाँ x का y का मान निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें सेकंड जो समीकरण निकला है उसमें x बराबर 3y आ गया है। तो x के मान को उठा के क्या रखना है, आपको समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 2 से x बराबर 3y, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। x की जगह रखना है मेरे को 3y, और y रखा है तो माइनस का y बराबर कितना, 26। यहाँ 2y और y कितना आएगा, 2y बराबर 26। देखो यहाँ से y का मान क्या जाएगा, 26 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 13 बचेगा। तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ पर y बराबर आएगा अपने पास 13। बोलो, अब यहाँ y बराबर 13 आ गया है, तो y बराबर 13 आ गया है तो y के मान को उठाकर समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रख देगा। समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है अपने पास, x बराबर 3y। हमारे पास y का मान क्या आया है, तो x का बराबर 3, y का मान 13 आया है, तो x बराबर आ जाएगा 39। अब बोलो हमें, तो x का मान अपने पास 39 आ गया, तो y का मान अपने पास 13 आ गया। तो संख्याएं अपने पास क्या हुई, तो प्रथम संख्या होगी 39 और सेकंड संख्या, दूसरी संख्या होगी y। ये तो बोला है, यानी कि अतः प्रथम संख्या
x बराबर 39 और दूसरी संख्या y बराबर 13, यही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ जाएगा। हमने प्रथम संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या y मान लिया है। प्रश्नांतर करेंगे तो x माइनस y बराबर 26। ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 दिया है, तो दोनों संख्याओं के अंतर को 26 के बराबर कर देंगे। उसमें ये भी बोला है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुने है, तो 3 गुने करने के लिए प्रथम संख्या दूसरी की 3 गुने है, तो हम दूसरी संख्या को 3 गुना करेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ से हमें y का मान आ जाएगा, y का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा। समीकरण दूसरी तरफ चलते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जो भी है इसमें लिखा है कि दो संपूरक कोणों में सबसे बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। तो संपूरक कोण क्या होते हैं, एक तो होता है संपूरक, एक होता है पूरक कोण। देखो संपूरक और पूरक, पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री और संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। आपको इतना होना चाहिए तभी इसको सर को कर पाएंगे। जब तक आपको संपूरक और पूरक के बारे में ही नहीं पता होगा तो आपको कैसा पता चलेगा क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आपको संपूरक और पूरक के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप एमपी बोर्ड क्रैक एग्जाम का चैनल पर जाइए, आपको संपूरक पूरक सब कुछ पता चल जाएगा। उसको फाउंडेशन बैच मैं लेके आ रहा हूँ अभी 15 जून से, उसमें फाउंडेशन बैच लेके आ रहा हूँ, यानी कि उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको जो भी उसमें डाउट है, आप जितना भी गणित में कमजोर हैं, आपका गणित बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा उस बैच को ज्वाइन करने से। फाउंडेशन का मतलब होता है एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर, सीढ़ी से उस दूसरी सीढ़ी पर, दूसरी तीसरे पे, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप हम उसमें लेके चलेंगे। पहले उसमें नंबर सिस्टम कराया जाएगा, फिर नंबर सिस्टम के बाद जो भी बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से चलेंगे। औसत वगैरह, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस और सब कुछ उसमें कराया जाएगा कवर। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, उसमें फाउंडेशन का मतलब यही है, हम उसमें सब कवर कराएंगे। अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको 15 जून से स्टार्ट करेंगे, उसमें सब कुछ कवर कराया जाएगा। आपका मैथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं अपना मैथ इतना स्ट्रांग कर सकता हूँ। अगर आपने उस बैच को ज्वाइन कर लिया है तो उसमें हम 15 से स्टार्ट करेंगे, जो भी होगा। इसमें लिखा है कि दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग, यानी कि मैंने मान लिया है, माना एक कोण x है और दूसरा कोण y है, दूसरा कोण y है। अभी मैंने कुछ नहीं माना है, केवल कोण माने हैं कि पहला कोण x है, दूसरा कोण y है। एक कोण x है, दूसरा कोण y है। अब इसमें लिखा क्या है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है। इसमें तो लिखा है कि एक कोण दूसरे का 18 डिग्री अधिक है, तो हम पहले इसमें लिखेंगे कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है। आप कहेंगे x प्लस y बराबर 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब आप कह रहे हो मुझे 180 डिग्री कहाँ से आ गया सर, यही तो बोल रहा हूँ मैं, ये बेसिक चीज है। संपूरक कोणों का योग उसमें दिया है संपूरक कोण, तो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब उसमें ये बोला है कि एक कोण दूसरे से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि इसका मतलब एक अंतर कह रहा है x माइनस वाई बराबर 18। इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया है, 18 डिग्री अधिक है, कैसे बोला है। अब क्या रहेंगे, क्या इसको समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 को कॉपी करो, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x का मान निकालना है 180 माइनस का y,
इसको मैंने समीकरण 3 दे दिया। समीकरण 3 से क्या करेंगे हम, जो भी हमें x का मान आया है उसको मैं समीकरण 2 में रख दूंगा, तो हम वहां से y के मान को निकाल लेंगे। यहाँ से x के मान को समीकरण 2 में रखना है। क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हाँ समीकरण 2 को कॉपी करो, x माइनस वाई बराबर 18। x की जगह 180 माइनस वाई रखना है, तो 180 माइनस वाई, यहाँ क्या लगा है माइनस वाई बराबर 18। अब यहाँ देखो, माइनस वाई माइनस का 2y होगा, यानी कि 180 माइनस का 2y बराबर माइनस वाई माइनस का 2y बराबर 18। अब 180 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा, हाँ या ना, उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो इधर आ जाएगा माइनस का 2y बराबर 18 माइनस का 180। बोलो हाँ या ना, कितना समझ में आ रहा है? अगर इतना सब कुछ समझ में आता है तो 2y बराबर 180 में से अगर 18 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, देखो 10 में से 8 गया तो 2, फिर 18 में से 9 कम करेंगे कितना आएगा, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, 8 में से 6 2 गया तो बचेगा 6 और 162, लेकिन माइनस का 62 बचेगा। हाँ भैया हम क्या चाहिए, हमें इनको y चाहिए, तो माइनस का 162 यहाँ में 2 का भाग दे दूंगा, ऊपर भी माइनस लगा है नीचे भी माइनस लगा है, तो क्या करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस से माइनस मैंने काट दिया। अब 2 का भाग 162 में देंगे तो 2 8 16, और 2 का भाग 1 में देंगे तो 81, यानी कि 2 का भाग इसमें देंगे पूरे में 162 में, तो कितना आएगा 81 डिग्री आ जाएगा, 81 डिग्री। अब y के मान को उठा के क्या रखना है समीकरण 3 में, तो यहाँ से हमें x का मान आ जाएगा, यानी कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 को कॉपी कर लो, तो क्या है अपने पास x बराबर 180 माइनस का y, x का मान क्या आएगा 180 और y का मान क्या आया 81। 180 में से अगर 81 कम करते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ देखो 10 में से 1 गया तो बचेगा 9, 18 में से गए कम कितना बचेगा 99, यानी कि x का मान 99 आएगा और y का मान 81 आएगा। कॉपी कर लो, अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन था ये, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 38 यानी 3,800 रुपये में खरीदी, 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1,750 रुपये में खरीदी। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 3 देखो, यानी कि क्रिकेट टीम ने यानी कि 7 बल्ले खरीदे उसने और 6 गेंद खरीदी, टोटल कितने रुपए दिए उसने 3800 रुपये दिए। अगर हमें एक गेंद का पता चल जाए, एक बल्ले का मूल्य पता चल जाए, तो हम इसमें 7 बल्ले का मूल्य पता लगा सकते हैं। अगर मुझे एक गेंद का मूल्य पता लग जाए तो हम इसमें 7 गेंद का मूल्य बता सकते हैं, कितना होगा, तो दोनों को जोड़ के हम 3800 रुपये के बराबर कर सकते हैं। इतना ही तो करेंगे, तो हम इसमें मानेंगे, माना एक बल्ले का गेंद यानी एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए और
और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य ₹y। यानी कि हमने अभी कुछ नहीं किया है, एक गेंद का मूल्य मानना है और एक बल्ले का मूल्य मानना है। यानी कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए है। अब प्रश्न में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। इसमें दिया है कि 7 बल्ले 6 गेंद का मूल्य, अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्ले का मूल्य क्या होगा फिर 7x। अगर एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो फिर इसमें दिया है कि 6 गेंद, तो 6 गेंद का मूल्य क्या होगा 6y। दोनों को मिला के किसके बराबर आएगा 3800 के रुपए के बराबर है। इसको मैंने समीकरण दो, बोलो हाँ या ना। अब इसमें सेकंड लाइन में दिया है, अब बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे, एक बल्ले की कीमत कितना x, तो 3 बल्ले की कीमत क्या होगी फिर 3x। और उसमें गेंद कितनी खरीदी 5, एक गेंद की कीमत y है तो 5 की कितनी होगी 5y। कितने रुपए दी इसने 1750 रुपए दिए। इस समीकरण इस प्रकार से बन रही है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन से करेंगे। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रतिस्थापन यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी तो आप इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से समीकरण 1, समीकरण 1 से तो 7x प्लस का 6y बराबर 3800। यहाँ से x का मान निकालेंगे हम, तो 3800 माइनस का 6y, तो x का मान क्या आएगा 3800 माइनस का 6y बट्टे 7। इसको मैंने समीकरण 3 दे दिया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, x के मान को उठा के समीकरण रखना है किसमें, समीकरण 2 में। तो x के मान को उठा के समीकरण 2 में रखना है, तो यहाँ से हमें x y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रख देगा। समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या दिया है 3x प्लस का 5y बराबर 1750। अब x के मान को इसमें रखेंगे तो 3x की जगह रखना है 3800 माइनस का 6y बट्टी में कितना 7 और प्लस का 5y बराबर 1750 रुपए। अब 3 का गुणा इसमें अंदर करना है पूरी से, तो 3800 में 3 का गुणा करना है, तो माइनस का क्या करना है 6 से करना है, तो 3 गुणा 3800 माइनस 6y गुणा 3 बट्टे में कितना आएगा 7 प्लस का 5y बराबर 1750। 38 गुणा 3 करेंगे तो कितना होता है, तो 38 गुणा 3 करते हैं तो होता है अपने पास 3 8 कितना होता है 24, 3 9 114, 38 या 114 होते हैं और डबल जीरो तो 11400 आ जाएगा। 38 या 114 होता है माइनस का 6y, 6 गुणा 3 कितना आ जाएगा 18y बट्टी में जो 7 चल रहा है इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35y इतना, और 7 का गुणा यहाँ भी करना है तो 1750 इंटू 7। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब 11400 इसको उधर ले जाओ, इसको दोनों को प्लस माइनस कर लो। 18 में यानी 35 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। कितना आएगा 17 आएगा, यानी कि 17y और 11400 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इसका क्या करना है 1750 इंटू 7 माइनस का 11400, यहाँ 17y तो 1750 का गुणा हमें क्या करना है, पहले तो 7 का गुणा करना है उसके बाद इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ गुणा करते हैं 7 5 35 और 7 49 में 3 ऐड करेंगे तो 52 5 7 और 5 12 माइनस का 11400, यह अपना 17y
देखो 12,250, इसमें से 11,400 कम करना है, तो कैसे करेंगे? जीरो में से जीरो कम कर दो, और 5 में से जीरो कम करेंगे तो 5, इतना हो गया। अब 2 में से 4 कम नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 122 में से अगर डायरेक्ट कर दोगे 114 में, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो मुझे एक y का मान चाहिए, तो y का मान चाहिए तो 850 में अगर मैं 70 का डिवाइड कर दूँ तो 17 पंजे 85 होता है, आप टाइम होता है, तो 7 का 850 में डिवाइड करेंगे तो 50 बार। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया? y का मान 50 आ गया। y का मान कितना आ गया? 50 आ गया। अब y के मान को उठा के कहाँ रखना है? हमें समीकरण 1 में रखना है। y का मान कहाँ रखना है? समीकरण 1 में रखने पर। इतना समझ में आ गया? y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, सॉरी समीकरण 3 में, क्योंकि हमें y का तो आ गया, x का मान चाहिए, तो समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? x बराबर 3800 माइनस का 6y बट्टे कितना लिखा है? 7। तो x बराबर 3800 माइनस का 6, y की जगह क्या रखना है? 50 बट्टे 7। x बराबर 3800, 50 गुणा 6 कितना होता है? 6 पंजे 30 यानी 300, यह एक अपने पास 300 बट्टे कितना है? 7। तो यहाँ 3800 में से 300 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ आएगा अपने पास 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो 3500, कितना आएगा? 3500। एक्स का मान कितना आएगा फिर? 3500 में 7 का डिवाइड कर देंगे, एक्स का मान 7 5 35। क्या दोनों ही आंसर 50-50 आ रहे हैं क्या? यहाँ 7 5 35, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हो रही है क्या? x का मान 7 5 35, y का मान 6 5 30 300, तो कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हो रही है। y का मान 50, एक बार देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक हो रही है इसमें। हाँ 3500 सही है, 50 थोड़ी आएगा, 500 आएगा, ठीक है। यानी x का मान 500, y का मान 50, सही है, समझ में आ रहा है? देखो एक बल्ले का मूल ₹100, x का मान आ जाएगा, एक बल्ले का मूल ₹500 और एक गेंद का मूल y यानी ₹50, यही इसके आंसर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार स्किप करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसका 4th क्वेश्चन करते हैं आप। इसका 4th क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? इसमें लिखा हुआ है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा 155 रुपये है। दूरी पर सम्मिलित किया गया है और 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। देखो हम कहीं जाते हैं, किसी टैक्सी वगैरह आते हैं, तो उसका क्या एक फिक्स किराया रहता है, और जो फिक्स किराया रहता है तो टैक्सी वाला कहता है इतना तो फिक्स है, लेकिन एक्स्ट्रा डिस्टेंस जाने के लिए मैं भाई उसका एक्स्ट्रा पैसा लूँगा, ये तो बोल देता है।
अगर हम कहीं शहर में जाते हैं और हमें कहीं आसपास में कहीं घूमना है, कहीं कुछ देखना है, मॉल वगैरह या कहीं गार्डन वगैरह घूमने जाते हैं, तो टैक्सी का यूज करते हैं। तो टैक्सी वाले क्या कहते हैं कि भाई देख, इतना रुपये तो फिक्स है आपका इतनी डिस्टेंस के लिए, लेकिन आपको किसी और दूसरी जगह जाना है तो उसका अलग से चार्ज लगेगा। तो उसका अलग से चार्ज कैसे लगेगा, तो उसको बता देगा वो कि इतनी किलोमीटर के हिसाब से आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। तो हम इसी क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन के बेस पे है, जैसे कि माना टैक्सी का फिक्स किराया, यानी कि निश्चित क्यों या नियत किराया या फिक्स किराया कह दो, फिक्स किराया x रुपये है। कितना है? x रुपये है, x रुपये है। वो अतिरिक्त किराया और अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा किराया और एक्स्ट्रा किराया y रुपये प्रति किलोमीटर है, y रुपये प्रति किलोमीटर। यानी कि जो टैक्सी है उसका फिक्स किराया तो x रुपये है, लेकिन हमको एक्स्ट्रा डिस्टेंस जाना है, उसके लिए हमें किलोमीटर प्रति हिसाब से हमें एक्स्ट्रा उसको चार्ज देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, और एक्स्ट्रा किराया y रुपये प्रति घंटा है। तो उसमें यही बोला है कि उसको अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, तो अतिरिक्त किलोमीटर कितना है? 10 रुपये, यानी 10 किलोमीटर दूरी के लिए। तो फिक्स किराया अपना क्या है? x। लेकिन उसने बोला है कि 10 किलोमीटर उसको एक्स्ट्रा जा रहा है ना, तो 10 y आ जाएगा। तो 10 y बराबर कितना दे रहा है वो पैसा यहाँ पर? 105 रुपये। इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया है। अब फिर बोल रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो फिक्स किराया अपना कितना है? x है, और कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है वो? 15। तो 15y बराबर कितना है? 155। इसको मैंने समीकरण 2 दिया। अब इस समीकरण इस प्रकार से आपको बनाने हैं। अब इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, इसको आपको क्या करना है? समीकरण बना के छोड़ रहा हूँ, समझ में आपको आ गया है। इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से खुद हल करना है, खुद हल करोगे इसको मैं नहीं कराऊंगा, तभी तो सीखोगे आप प्रतिस्थापन विधि कैसे करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इतना लिखे नहीं, इतना तो समझ में आ गया समीकरण कैसे बनाने हैं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां, यानी कि तीसरे का 5वां। अब देखो भिन्न क्या होता है, भिन्न के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। भिन्न होता है अंश बट्टे हर। क्या होता है? अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। यानी कि अपने पास जो भिन्न होता है, भिन्न अंश बट्टे हर होता है। ऐसी छोटी मोटी चीज आपको पता होना चाहिए। अंश बट्टे हर, इसमें बोला यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो जो भिन्न होता है, जो फ्रैक्शन होता है, वो 9/11 आता है। कितना जाता है? 9/11 हो जाती है। तो माना भिन्न का अंश x और हर y है। भिन्न के अंश को मैंने क्या मान लिया है? x मान लिया है, हर को मैंने y मान लिया है। अब उसमें जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलना है, यानी कि प्रश्नानुसार अंश और हर दोनों में ही 2 जोड़ रहा है, यानी कि हर में भी 2 जोड़ रहा है और अंश में भी 2 जोड़ रहा है। यानी कि प्रश्नानुसार करेंगे तो क्या होगा? प्रश्नानुसार अब x बट्टे y, यही तो होगा अपने पास अंश बट्टे हर। अब वो जोड़ रहा है कि x में भी, यानी कि अंश में भी 2 जोड़ना है मेरे को और y में भी 2 जोड़ना है।
तो अपने पास जो भिन्न बन के आ रही है वो क्या आ रही है, 9/11 आ रही है, यानी कि 9/11 आ रही है। अब यहाँ क्या करना है आपको, इसको रैखिक समीकरण की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ 11 का गुणा 80 करो, y का गुणा 80 करो, 80 करेंगे तो 11x क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 11 का, फिर क्या करना है 11 का 2 से करोगे तो 22 आएगा, फिर 9 का इससे करेंगे, 9 का इससे करेंगे नीचे तो 9y, 9 का 2 से करेंगे तो 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे करना है, इसका इससे करना है। अब देखो 11x 9y उधर लाएंगे माइनस का 9y, 18, 22 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा, माइनस का 22, तो 11x माइनस का कितना, 11x माइनस का 9y बराबर 18 में से 22 कम करेंगे तो माइनस का 4। इसको समीकरण एक दे दिया, इसको समीकरण क्या दे दिया है, एक दे दिया है। अब दूसरे में क्या बोला है उसने, दूसरे में बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, अंश और हर दोनों में, यानी कि x बट्टे y। अब पहले उसने 2 जोड़ रहा था, अब उसने बोला है कि अब 3 जोड़ रहा है, लेकिन 3 किस में जोड़ रहा है, वो दोनों में जोड़ रहा है। तो x प्लस का 3 बट्टे y प्लस का 3, वो कितना हो रहा है भिन्न, जो भिन्न हो रहा है वो हो रहा है 5/6। अब यहाँ भी वही करना है, तो 6 का इससे गुणा कर दो, 5 का इसमें गुणा कर दो, तो 6 का इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6x, 6 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा प्लस में 18 बराबर 5 को y से करेंगे तो 5y, प्लस लगाए तो प्लस लगा दो, 5 का 3 से करेंगे तो 15, कितना आएगा 15। अब 6x 5y को उधर लाएंगे, यानी कि 6x माइनस के 5y और 15, 18 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 18, यही आएगा 6x माइनस के 15y, 6x माइनस के 15y, 15 में से 18 कम करेंगे तो माइनस का 3, माइनस का 3। इसको समीकरण 2 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब समीकरण बन गए यहाँ पर 6x माइनस के 5y बराबर माइनस का 3, इसको समीकरण 2 देते हैं। अब यहाँ क्या करोगे आप लोग, यहाँ क्या करेंगे कि दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन से हल करेंगे, तो प्रतिस्थापन से हल करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा, x और y का मान आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को भी आपको कर लेना है प्रतिस्थापन से, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 6, इस समीकरण बना के छोड़ रहा हूं, इसको आगे आपको कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का 6, इसमें क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जयकाद की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व जयकाद की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु हमें पता चल जाएगा। तो हमें उसकी 5 वर्ष पूर्व और उसकी हमें 5 वर्ष बाद पता चल जाएगा। तो मैं यह मान लूँगा कि जयकाद की आयु वर्तमान आयु x है और उसके पुत्र की आयु y है। क्या है, y है। तो माना जयकाद की वर्तमान आयु, क्या वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु तो जयकाद की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया है। ये वर्तमान में है। अगर तुम्हारी
आज वर्तमान में आयु 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद तुम्हारी आयु क्या होगी, क्या थी 5 वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद अगर वर्तमान में आज तुम्हारी आयु 10 वर्ष है, तो मैंने पूछा है कि 5 वर्ष बाद तुम्हारी आयु क्या होगी? आप कहेंगे 10 + 5 15 हो जाएगा। तो वर्तमान में 10 है, तो 5 वर्ष बाद 15 होगी। उसके बाद अगर मैंने पूछा कि वर्तमान में तुम्हारी आयु 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या तुम्हारी आयु थी? तो 5 वर्ष पहले क्या थी, यानी 5 वर्ष पीछे जाएंगी, तो 10 - 5 यानी 5 वर्ष थी। तो इसी प्रकार से यहाँ करेंगे हम। देखिए, तो वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। तो यानी कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या होगी, x - 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष पहले जा रहा है, पीछे जा रहा है, पहले के लिए घटाते हैं, बाद के लिए जोड़ते हैं, इतना ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका यही है आपको कि अगर पहले कहता है वो क्वेश्चन में तो माइनस जाना है, अगर बाद की कहता है, पश्चात कहता है तो आपको प्लस करना है। तो उसके पुत्र की आयु क्या होगी, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी, फिर 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या होगी, y - 5 वर्ष, y - 5 वर्ष, इतना ही होगा। उसमें बोला है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब जैकब की आयु 5 वर्ष पहले क्या है, x - 5, उसके पुत्र की आयु क्या है 5 वर्ष पहले, y - 5। उसमें बोला है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे जैकब की आयु 3 गुनी नहीं करना है, फिर इसको बराबर में करना है, तो हमें उल्टा करना है, यानी कि उसके पुत्र की आयु को 3 गुना करेंगे। समझ में आया, नहीं आया? यह हमें जैकब की आयु के बारे में दिया है, लेकिन बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके पुत्र की आयु को 3 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा x - y बराबर 3 कैसे में गुणा करेंगे तो 3y, और 3 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15। तो x - 3y बराबर, यहाँ -15 बचा है, माइनस के 5 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 5। यहाँ x - 3y बराबर -10। इसको मैंने समीकरण क्या दे दिया, 1 दे दिया है, इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया है। अब जो x वर्ष पहले यानी कि 5 वर्ष पहले की बात हो चुकी है, अब बात कर रहा है वो 5 वर्ष बाद, अब बात कर रहा है 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद क्या होगा, उसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो वो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले है, अब क्या करना है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, वर्तमान में क्या थी उसकी आयु, x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x + 5। मैंने अभी बताया था कि बाद के लिए जोड़ेंगे और पहले के लिए घटाएंगे, और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, और पुत्र की आयु y + 5 वर्ष, इतने ही होगा। हाँ, उसमें जो बोला है इतना तो टिक लिया है। अब इसमें जो बोला कि 5 वर्ष हो जाएगी, अच्छा 5 वर्ष पूर्व क्या थी, सॉरी इसमें लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब के उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यह 7 गुना था। पूर्व के बारे में 7 ही बोला है, और तो यहाँ क्या आएगा 7y, यह आएगा अपने पास 7y, यहाँ आएगा अपने पास 7 - 5 = 35, तो यहाँ आएगा अपने पास 7y, तो यहाँ आएगा अपने पास -35,
तो यहाँ जाएगा अपने पास 5y, इधर जाएगा तो कैसा आएगा फिर जी प्लस का, यानी कि जी आ जाएगा अपने पास x माइनस का 7y, यहाँ माइनस के 5 को डालना है, क्या हो जाएगा माइनस का 30। अब ठीक है, उसमें बोला है कि 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी, अब 5 वर्ष बाद क्या कह रहा है वो, अब यहाँ बोला उसने 3 गुना, x प्लस का 5 और y प्लस का 5, यहाँ क्या बोला उसने 3 गुना, तो इसको क्या करेंगे हम 3 गुना यहाँ करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस का 5 बराबर 3 का इससे गुणा करेंगे 3y, इसका गुणा इससे करेंगे कितना आएगा 15, 5 15, इसको इधर लाएंगे तो x माइनस का 3y बराबर 15 माइनस का 5, तो यहाँ जाएगा अपने पास x माइनस का 3y, 15 में से 10 कम करेंगे तो कितना बचेगा 10, तो इसको समीकरण 2 दे देंगे, इसको समीकरण 2 दे देंगे, इतना पहले कॉपी कर लो, फिर समीकरण 1 समीकरण 2 को हम हल करते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करना है, समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करेंगे, कैसे करना है। समीकरण 1 क्या दिया है, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30, और समीकरण 2 दिया है x माइनस का 3y बराबर 10, इसको समीकरण 2 देते हैं। और समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को कॉपी करो, क्या लिखा है x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30, तो x का मान निकालना है माइनस का 30, माइनस के साथ उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा प्लस का 7y, इसको समीकरण 3 दे दिया है। अब x के मान को उठा के समीकरण 2 में रखना है, x के मान उठा के रखना है समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को कॉपी करो, x माइनस का 3y बराबर 10, अब x का मान क्या रखना है अपनों को माइनस का 30 प्लस का 7y, x की देखो माइनस क्या लगा है माइनस का 3y बराबर क्या है 10। अब देखो माइनस का 30 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ 7 में से 3 कम करेंगे तो 4y और 10, माइनस 30 इधर आ जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम 4y बराबर 10 और 30 कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ y का मान क्या आ जाएगा 40 में 10 का भाग दे देंगे तो y का मान आ जाएगा 10, y का मान क्या है बच्चे 10, y का मान आ जाएगा 10, ठीक है। और y के मान को उठाए क्या रखना है समीकरण 3 में, तो हमें x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो, समीकरण 3 को पहले कॉपी करो, x बराबर माइनस का 30 सॉरी प्लस का 7y, x माइनस का 30 प्लस 7, y की जगह क्या रखना है y की जगह 10 रखना है, तो माइनस का 30 प्लस 7 गुणा 10 70 आ जाएगा, यानी कि x का मान क्या जाएगा 70 में से 30 कम करेंगे तो 40, कितना जाएगा 40। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, यानी कि हम यहाँ निकाल सकते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु x का मान 40 आ गया, 40 वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी, यही इसके आंसर होंगे, यही इसके आंसर हो जाएंगे। लिख देना कि जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, इसमें वर्तमान के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएंगे 40 और 10, एक आंसर की में देख लेना 40 और 10।
जो क्वेश्चन नंबर 5वां करवाया है 2025 में आया था भिन्न वाला। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो मैंने पढ़ाया है समझ में आया होगा, और इसमें अभी 3.3 बचा है, इसको मैं अगले लेक्चर में करवा दूंगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से उसमें लिख सकते हैं, हाँ सर समझ में आ रहा है। क्या मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा पा रहा हूँ? आप अपनी राय दें, आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दें, किस प्रकार से मैं पढ़ा पा रहा हूँ आपको, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं। आप थोड़ा मुझे बताएं। कमेंट्स बॉक्स खोला है मेरा, उसमें आप कमेंट्स करें, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट्स में लिख दे हुए हाँ आ रहा है, और आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अपने दोस्त यारों से बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, हम अगली वीडियो में जल्दी इसको ख़त्म करेंगे 3.3 को। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है।